हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आपको करंट अफेयर्स के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चंस को बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आप यूपी लेखपाल या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होने वाला है। दोस्तों, इसलिए वीडियो को इन तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों, आज हम यहाँ पे करंट अफेयर्स की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग पर आधारित क्वेश्चन को बताने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग पर आधारित क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों, इसके पहले हम राष्ट्रीय पर यानी राष्ट्र पर आधारित क्वेश्चन को बना चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। राष्ट्र पर आधारित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस वीडियो में है, उस वीडियो में दिया गया है दोस्तों, इसलिए उस वीडियो को जाके आप देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और प्लेलिस्ट बन चुकी है दोस्तों। हम यहाँ पे यूपी लेखपाल या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वालों के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसका भी आपको लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ पे करंट अफेयर्स और हिंदी की तैयारी हम करवा रहे हैं, तो हिंदी का भी आपका पूरा सिलेबस वहाँ पे मिल जाएगा, जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए देखते हैं पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कौन सा देश 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हो गया है? कौन सा देश 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हो गया है? तो दोस्तों, एक बात और जान लीजिए आप, अगर आपको प्रश्न का उत्तर आ रहे हैं तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे आपको एक प्रकार से आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपको कितनी नॉलेज, आप खुद अपनी जानकारी को जांच सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस कराने का हमारा एक ही मतलब है कि आपको क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे। अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो आपका एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और रिपीट भी हो जाएगा, जिससे आपको ये क्वेश्चंस भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हो गया है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा सिंगापुर, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है फ्रांस और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला ऑप्शन है दोस्तों सिंगापुर, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है फ्रांस और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका सही उत्तर जो है, सही उत्तर है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे सही उत्तर है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हो गया है। एक बात और दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं, जो यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ की जानकारी, सारी जानकारी, फुल इन्फॉर्मेशन उसमें दिया गया है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। आपको कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितनी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कितने का पूर्णांक रहेगा हमारा, और क्या क्या सिलेबस रहेगा। और उस वीडियो में मैंने बता दिया है, जो दोस्त उसको देखे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम हिंदी और GK GS की सारे टॉपिक्स पर क्वेश्चंस लाएंगे और सारे टॉपिक्स को कवर करवाएंगे। हिंदी का तो वैसे हम पर्यायवाची और विलोम पर वीडियो बना चुके हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सारी चीज़ें तो आनी ही आनी है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। अदर एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी के लिए हम एक एक चीज़ ढूंढ कर ला रहे हैं, उसके लिए पूरी अच्छी तैयारी हो रही है। हिंदी वालों के लिए जो मतलब हिंदी का सिलेबस जो है हम पूरा कवर करवाएंगे। और GK GS में भी हम पूरी जैसे भूगोल देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, पॉलिटी, संविधान पर भी हम क्वेश्चंस लाए हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले से ही पढ़ा हुआ है, जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पे हम बताया हुआ है, सब कुछ वहाँ पे डिटेल में पढ़ा हुआ है दोस्तों। जाके आप वहाँ पे देखिए, अपनी पूरी तैयारी पक्की करिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। आप यूपी लेखपाल में पहले से पहले आपको इतना जान के रखिए कि आपको 100 नंबर का अगर आता है तो आपको कम से कम 90 नंबर तो करना ही करना है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे समय ज़्यादा गंवाया जा रहा है, इसलिए समय को गंवाते हुए, समय को ज़्यादा न बिगाड़ते हुए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, UNESCO द्वारा नवंबर 2021 में किस शहर को UNESCO
क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क या यूसीसीएन के हिस्से के रूप में नामित किया गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, यूएनईएससीओ द्वारा नवंबर 2021 में किस शहर को यूएनईएससीओ क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क या यूसीसीएन के हिस्से के रूप में नामित किया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है शिमला, दूसरा है कारगिल, तीसरा है श्रीनगर और चौथा है प्रयागराज। तो दोस्तों इसका हमारा जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर है श्रीनगर। श्रीनगर यहाँ पे आपका सही उत्तर है। यूएनईएससीओ द्वारा नवंबर 2021 में श्रीनगर शहर को यूएनईएससीओ क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यूसीसीएन के हिस्से के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो फिर से चुने गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय पर आधारित ये क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय पर आधारित क्वेश्चंस मिल रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो फिर से चुने गए हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है शिंजो आबे, दूसरा है योशिहिदे सुगा, तीसरा है तारो आशो और चौथा है फूमियो किशिदा। चौथा ऑप्शन है फूमियो किशिदा। यहाँ भूमियो किशिदा हो गया है, तो यहाँ फूमियो फै रहेगा दोस्तों, यहाँ पे फै नहीं रहेगा, यहाँ फै रहेगा, फू रहेगा, फूमियो किशिदा। यहाँ फै रहेगा दोस्तों, यहाँ भै नहीं रहेगा, यहाँ फै रहेगा, फूमियो किशिदा। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। अगर इस क्वेश्चन का उत्तर आपको आ रहा है तो कमेंट में इसका उत्तर अवश्य दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका फूमियो किशिदा आंसर सही है। जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो फिर से चुने गए हैं, तो वह हैं फूमियो, वहाँ भय नहीं फै है, फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं जो फिर से चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2021 में प्रेषण प्राप्त करने में भारत शीर्ष देश था। देश को कितनी राशि प्रेषण प्राप्त हुई है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2021 में प्रेषण प्राप्त करने में भारत शीर्ष देश था। देश को कितनी राशि प्रेषण प्राप्त हुई है? यहाँ पे आपका सही उत्तर जो होगा, पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन से हमारी थोड़ा डाउट जो होता है वो क्लियर हो जाता है। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी है, अगर आप कहीं पे पढ़े भी हैं, तो ऑप्शंस जो होता है तो आप उसको सही उत्तर दे सकते हैं। अगर आप कहीं पे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अगर ऑप्शन दिया है तो आप ऑप्शन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सही उत्तर का। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है 90 अरब डॉलर, दूसरा है 81 अरब डॉलर और तीसरा ऑप्शन है 87 अरब डॉलर और चौथा है 97 अरब डॉलर। पहला ऑप्शन है दोस्तों 90 अरब डॉलर, दूसरा है 81 अरब डॉलर, तीसरा है 87 अरब डॉलर और चौथा है 97 अरब डॉलर। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वह है 87 अरब डॉलर। 87 अरब डॉलर यहाँ पे सही उत्तर है, 87 अरब डॉलर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी स्थापित करने की योजना बनाई? किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी स्थापित करने की योजना बनाई? तो पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा है सिंगापुर, चौथा है अल सल्वाडोर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर देखते हैं हम अपना। सही उत्तर जो है यहाँ पे है अल सल्वाडोर, सही उत्तर है। अल सल्वाडोर ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी स्थापित करने की योजना बनाई है, अल सल्वाडोर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने विश्व के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए गिनीज रिकॉर्ड स्थापित किया है? अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए गिनीज रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है वेनेजुएला, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है चिली और चौथा है इक्वाडोर।
तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर जो है वेनेजुएला। वेनेजुएला ने विश्व के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए गिनीज रिकॉर्ड स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मगदलीना एंडरसन के संबंध में सही कथन चुने। मगदलीना एंडरसन के संबंध में सही कथन चुने। तो यहाँ पे जो है पहला हमारा है, वह स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। दूसरा है, वह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखती हैं। और यहाँ पे कूट देख लेते हैं जो हमारा है। यहाँ पे पहला है एक और दोनों, यानी दोनों सही है। और एक और दो दोनों। दूसरा है केवल एक। तीसरा है केवल दो। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सही उत्तर जो होगा, देखते हैं हम। सही उत्तर जो है मगदलीना एंडरसन के संबंध में सही कथन चुने। तो यहाँ पे आपका जो पहला है, वह स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। दूसरा है, वह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखती हैं। तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संघाई सहयोग संगठन SCO काउंसिलिंग ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट CHG की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई। पहला ऑप्शन है बाकू, दूसरा है नूर सुल्तान, तीसरा है बिश्केक और चौथा है अशगाबाद। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर है नूर सुल्तान। संघाई सहयोग संगठन काउंसिलिंग ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की 20वीं बैठक नूर सुल्तान में आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का पहला फ्लोटिंग सिटी किस देश में विकसित करने का प्रस्ताव है। विश्व का पहला फ्लोटिंग सिटी किस देश में विकसित करने का प्रस्ताव है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है नीदरलैंड्स, चौथा है दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है हमारा दक्षिण कोरिया है। विश्व का पहला फ्लोटिंग सिटी दक्षिण कोरिया देश में विकसित करने का प्रस्ताव है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार ने किस देश के साथ साझेदारी में इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम शुरू किया है। तो पहला ऑप्शन है इजराइल, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है फ्रांस, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर जो दोस्तों है हमारा, तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर जो है, उसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया देश के साथ साझेदारी में इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अब दोस्तों यहाँ पे आपका अर्थव्यवस्था और बैंकिंग पर क्वेश्चंस मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर आधारित सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर आधारित सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। अब आगे का टॉपिक जो होगा अर्थव्यवस्था और बैंकिंग पर आधारित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अर्थव्यवस्था और बैंकिंग पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन ने अग्रदूत 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन हैकाथॉन लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है हमारा SEBI, दूसरा है SIDBI, तीसरा है SBI और चौथा है RBI। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर जो है वह है RBI। RBI संगठन ने अग्रदूत 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन हैकाथॉन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, इन बैंकों में से किसने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा की सुविधा शुरू की है। तो पहला है हमारा, यानी वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट की सेवा सुविधा शुरू की है किस बैंक ने। तो पहला ऑप्शन है केनरा बैंक, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक और चौथा है भारतीय स्टेट बैंक। तो दोस्तों यहाँ पे आपका भारतीय स्टेट बैंक सही उत्तर है। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI इसका जो हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है SBI भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन बैंकों में से
SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा की सुविधा शुरू की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए निवेशकों को एक सुरक्षित, सरल, प्रत्यक्ष और सुरक्षित मंच प्रदान करने के लिए RBI द्वारा शुरू की गई योजना का नाम दें। RBI जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई योजना का नाम दें। तो पहला है हमारा योजना रिटेल नेट स्कीम, दूसरा है रिटेल सोल्यूशन स्कीम, तीसरा है रिटेल वैल्यू स्कीम और चौथा है रिटेल डायरेक्टर स्कीम। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, सही उत्तर है रिटेल डायरेक्टर स्कीम। यहाँ पे सही उत्तर है, यानी आपका जो है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए निवेशकों के एक सुरक्षित, सरल, प्रत्यक्ष और सुरक्षित मंच प्रदान करने के लिए RBI द्वारा शुरू की गई योजना का नाम रिटेल डायरेक्टर स्कीम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक गैर अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों को ... के जमा आकार वाले एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के दायरे में लाया है। एक बार पुनः क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक गैर अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों को ... के जमा आकार वाले एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के दायरे में लाया है। पहला ऑप्शन है 70 करोड़, दूसरा है 50 करोड़, तीसरा है 40 करोड़ और चौथा है हमारा 60 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर जो है वह है 50 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक गैर अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों को 50 करोड़ के जमा आकार वाले एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के दायरे में लाया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों एक बात हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हमारा नया चैनल है तो सपोर्ट करिए ताकि हम वीडियो बना सकें। आगे वीडियो तभी संभव हो पाएगी दोस्तों जब आप सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ग्रुप्स में शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों कमेंट करिए आपको इसके बाद कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट में लिखिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। और वीडियो में जो भी दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत हुई है, कोई गलती हुई है तो आप बताइए हमको, हम उस गलती को सुधारेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो डाउट को बताइए, हम डाउट का सलूशन निकालेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम उस समस्या पर आपको ज़रूर कोई ना कोई आंसर आपको देंगे। तो दोस्तों कमेंट जरूर करिए, कमेंट करते रहिए और दोस्तों लाइक करिए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना पाएंगे और आपकी तैयारी, परीक्षा की तैयारी के लिए हम पूरी से पूरी मेहनत कर पाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोह बैंड राखो शीर्षक से यह अभियान किस बैंक द्वारा धोखाधड़ी की रोकथाम पर जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। SBI, दूसरा है ICICI बैंक, तीसरा है HDFC बैंक और चौथा है एक्सिस बैंक। दोस्तों यहाँ पे एक बार पुनः क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मोह बैंड राखो शीर्षक से यह अभियान किस बैंक द्वारा धोखाधड़ी की रोकथाम पर जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर है दोस्तों HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी FSB द्वारा जारी वैश्विक प्रणालीगत बैंकों GSIB की 2001 की सूची में कौन सा बैंक सबसे ऊपर है? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है वेल्स फार्गो, दूसरा है JP मॉर्गन चेस, तीसरा है मॉर्गन स्टैनली और चौथा है गोल्डमैन सैक्स। तो यहाँ पे जो दोस्तों सही उत्तर है आपका दूसरा है JP मॉर्गन चेस। दोस्तों इन क्वेश्चंस को अगर आप नोट कर लेंगे तो आपको ये कभी क्वेश्चन भूलेगा नहीं। तो आप कॉपी पेन लेके हमारी वीडियो को देखिए। अगर आप नोट भी नहीं करते हैं तो आप वीडियो को अगर इन तक देखते हैं, एक से दो बार देख लेते हैं तो आपको वैसे भी क्वेश्चन याद हो जाएंगे, लेकिन आप नोट करेंगे तो और भी बेटर रहेगा। तो आप दोस्तों इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप क्वेश्चन नोट कर ले रहे हैं तो आपको एक
जानकारी हो जाएगी और एक आपको बहुत बड़ा एक आपके लिए क्वेश्चंस का पूरा पूरा नोट्स बन जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है JP मॉर्गन चेस है। और दोस्तों अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देख ले रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है, आपको वैसे ही क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 2 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, RBI के नए निर्देशों के तहत एक नया सार्वभौमिक बैंक स्थापित करने के लिए न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता क्या है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1000 करोड़, दूसरा है 800 करोड़, तीसरा है 700 करोड़ और चौथा है 500 करोड़। यहाँ पे एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। RBI के नए निर्देशों के तहत एक नया सार्वभौमिक बैंक स्थापित करने के लिए न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता क्या है? तो यहाँ एक नया सार्वभौमिक बैंक स्थापित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता क्या है, यही पूछा है क्वेश्चन में, एक नए बैंक के स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शंस हम बता चुके हैं, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर जो होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है 1000 करोड़। 1000 करोड़ यहाँ पे आपका सही उत्तर है। 1000 करोड़ यहाँ पे दोस्तों आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस बैंक ने रिसाइकल PVC प्लास्टिक से बने अपनी तरह का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एक बार पुनः क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। भारत के किस बैंक ने रिसाइकल PVC प्लास्टिक यानी रिसाइकल में जो प्लास्टिक होती है उससे बने अपनी तरह का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं कौन सा बैंक है। पहला ऑप्शन है DCB, दूसरा है HSBC, तीसरा है इंडसइंड बैंक। दोस्तों अगर पढ़ने में दिक्कत हो, गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ा वर्ड है, पढ़ने में दिक्कत होती है। इंडसइंड बैंक। चौथा है केनरा बैंक। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है HSBC आपका यहाँ पे सही उत्तर है। भारत के HSBC बैंक ने रिसाइकल PVC प्लास्टिक से बने अपनी तरह का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस संगठन ने स्वावलंबन चैलेंज फंड SCF की दूसरी विंडो शुरू की है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संगठन ने स्वावलंबन चैलेंज फंड यानी SCF की दूसरी विंडो शुरू की है? किस संगठन ने? यहाँ पे पहला संगठन जो हमारा ऑप्शन में दिया गया है SEBI, दूसरा है SIDBI, तीसरा है SBI, चौथा है RBI। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका सही उत्तर जो होगा SIDBI सही उत्तर है। SIDBI संगठन ने स्वावलंबन चैलेंज फंड SCF की दूसरी विंडो शुरू की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने व्यापारी भागीदारों के लिए विश्व का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम MSP लॉन्च किया है? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने व्यापारी भागीदारों के लिए विश्व का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम MSP लॉन्च किया है? तो यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन है फोन पे, दूसरा है पेटीएम, तीसरा है गूगल, चौथा है भारत पे। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है वह है भारत पे। भारत पे दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से भारत पे कंपनी ने अपने व्यापारी भागीदारों के लिए विश्व का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम MSP लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो एंड होता है, आपको हर एक क्वेश्चन ख़त्म होता है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो आप भी एक सच्चे लर्नर हैं, आप अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही जागरूक हैं। हमारे लिए आपके लिए शुभकामना है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपने लक्ष्य को अच्छे से अच्छे नंबरों में प्राप्त करें। आप दोस्तों ये जान लीजिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने वालों के लिए तो कोई ना कोई क्या अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करते हैं। मेहनत करने वाले और सदा हार्ड मेहनत करने वाले, हार्ड वर्क वाले लोग हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करते हैं। दोस्तों एक बात आप हमेशा जान लीजिए कि दोस्तों अगर आप बहाना नहीं बनाते, बहाना देखिए, बहाना बनाएंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बहाना मत बनाइए और
पढ़ाई में पूरा मन लगा दीजिए। आपको लेखपाल बनने से या यूपी पुलिस में हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक सकता है, इसकी गारंटी हम खुद देते हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल का यही प्रॉब्लम है कि बहाना लोग बनाने लगते हैं। पढ़ाई में बहाना नहीं चाहिए, बहाना चाहिए ही नहीं। अगर आप बहाना बनाते हैं, जैसे कि कोई ना कोई बहाना आपके दिमाग में आ जाएगा, तो उसको बनाने से आपका ये काम नहीं होने वाला है। आप अपने लक्ष्य को पूरी मेहनत से, पूरी लगन से आप उसको करिए, पूरा मेहनत करिए। आप अपने लक्ष्य से कोई आपको दूर नहीं रख सकता है। आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। दोस्तों वीडियो को एंड में हम एक बार आपसे फिर से गुजारिश करना चाहते हैं कि दोस्तों अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। जो यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आपके भैया बहन जो कुछ भी हैं, उनमें शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों अब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।